हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 3.2। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। यानी जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला डायग्राम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास तीन एंगल है। एक तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है और यहाँ पर ये बाह्य कोण कितने डिग्री का, 125 डिग्री का। ये भी कितना है, 125 डिग्री का। अगर इसका हमने जो पहले वाला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसका, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होते हैं। अब देखिए हमारे बाह्य कोण कौन कौन से हैं? हमारे पास है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर 360। क्या गया, 125 125 कितने हो गए, 250 डिग्री प्लस का देगा x बराबर 360 डिग्री। अगेन हमें तो किसकी वैल्यू बतानी है, x की, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 360 माइनस 250। अब 250 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर मेरे पास आ जाएगा, अगर देख 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1। यानी मेरे पास x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। कितने डिग्री आ गई मेरे पास x की वैल्यू, 110 डिग्री। अब देखिए हमारे पास सेकंड आकृति है। अब इसके अंदर हमारे पास टोटल बाह्य कोण कितने बन रहे, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए जहां पर भी ये चौकोर डब्बा अंदर 90 डिग्री का बन रहा है तो बाहर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन जहां पर भी आपको ये चौकोर बॉक्स बन रहा है तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। देखो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमें ये तो पता है, ये बात भी इधर ध्यान रखना है कि प्रत्येक बाह्य कोणों का बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 और बराबर में क्या लिख देंगे, 360 डिग्री। बराबर में आपको क्या लिखना है, 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड करते हो तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 90 और 90 90 कितने हो गए, 180, 180 और 60 60 कितने हो गए, 240, 240 70 कितने हो गए, 310। यहाँ पर लिखेंगे 310 बराबर में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। हमें तो x की वैल्यू निकाल, तो हम लिखेंगे x बराबर 360 माइनस 310 डिग्री। तो x बराबर क्या लिख देंगे, 50 डिग्री। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। यानी हमारे पास सेकंड डायग्राम के अंदर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना, बाह्य कोण निकालना है और आपको दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, यानी हमें भुजा दी गई है और हमें बाह्य कोण निकालना है। तो आप तो सबसे पहले ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको बाह्य कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण, बाह्य कोण। बाह्य कोण निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 360 डिग्री बटा भुजा। क्या पता होना चाहिए, 360 डिग्री बटा भुजा, ये इसका फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले वाला 1 नंबर लेते तो यहाँ पर आप लगा दो 1 नंबर। बाह्य कोण आपको निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री भुजा। पहले के अंदर भुजा कितनी है, 9, तो यहाँ पे लिख दो 9। कुछ नहीं करना, 9 से डिवाइड कर दो। 9 के टेबल में 36 कितनी बार आते हैं, इन ना बिन 18 3 27 4 ना 36 4 बार और 0। यानी इसका बाह्य कोण कितना आ गया, 40 डिग्री। बाह्य कोण यानी इसका बाह्य कोण कितना आ गया, 40 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। अब इसी प्रकार हमें सेकंड का निकालना है। सेकंड के अंदर भुजा कितनी दे रखी है, 15 डिग्री। तो फॉर्मूला हमारे पास आपको पता ही है, क्या लिखना है, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा भुजा।
बटा में क्या लिखना है, भुजा। तो आपको वापस लिखना है बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा भुजा कितनी इस बार 15। तो हमें किसका भाग देना है, 15 का। 15 का 15, 15 दूना 30। कितनी बार चला गया, 2 बार। कितने बार आ गए, 30 आ गए। पीछे कितने बच गए, 6। कितने हो गए, 60। 15 का 15, 15 15 45, 15 चौक 60, यानी 24 डिग्री। यानी यहाँ पर बाह्य कोण कितना आ रहा है मेरे पास, 24 डिग्री। और पहले के अंदर कितना आ रहा है, 40 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये कह रहे हैं एक समबाहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं होगी। इस बार हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, भुजाएं निकालनी है। यदि आपको बाह्य कोण दे रखा है कितना डिग्री, 24 डिग्री, तो हमारे पास तो फॉर्मूला क्या है, अगर बाह्य कोण बराबर है 360 डिग्री बटा भुजा के, ये आपको ध्यान रखना। इस बार हमें क्या दे रखा है, भुजाएं निकालनी, यानी भुजाएं निकालनी, और हमें क्या दे रखा है, बाह्य कोण निकालनी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे भुजा बराबर 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। इसको बाह्य कोण को कहाँ पर लिखा देंगे, बटा के अंदर, यहाँ पर लिख देंगे बाह्य कोण। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखो ऊपर तो हमें लिखना है 360 डिग्री बटा कोण कितना है, 24 डिग्री, ये गए 24। अब 24 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, 24 से का 24 कितने बार चला गया, एक बार। पीछे कितने बच गए मेरे पास, 12। तो कितने हो गए, 120। कितने हो गए, 120। 124 की टेबल में 120 कितनी बार आता है, 24, 24 24 14 अड़ता, 34 72 24 तीन 24 120, कितनी बार आ रहा है, 5 बार। कितना आ गई मेरे पास, 15। कितने हो गए मेरे पास, 15। यानी मेरे पास एक समबाहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं होगी, 15 भुजाएं। अगर मेरे पास 15 भुजाएं हैं तो मेरे पास बाह्य कोण कितने डिग्री का बनाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण होगा मेरे पास 24 डिग्री का। कितने डिग्री होगा, 24 डिग्री का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। इसके अंदर भी हमें क्या निकालना, भुजाओं की संख्या निकालना है, जिसका प्रत्येक अंत्यकोण कितना 165 डिग्री का है। हमें इस बार क्या दे रखा, क्वेश्चन के अंदर अंत्यकोण दे रखा है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन क्या बन गया, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे बन गया, क्योंकि पहले तो हमें क्या करना है, अंत्यकोण से हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण। अगर मेरे को क्या निकालना बाह्य कोण, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा बाह्य कोण बराबर है, कैसे बराबर होगा, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस अंत्यकोण। किस कोण से, अंत्यकोण से। तो मेरे पास अंत्यकोण कितने का, 180 माइनस 165 डिग्री बराबर मेरे पास आ जाएगा 15 डिग्री। यानी मेरे पास बाह्य कोण कितना आ गया, 15 डिग्री। बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 15 डिग्री। अब ये तो आ गई मेरे पास बाह्य कोण। अब मेरे को निकालनी भुजा है, क्या निकालनी भुजा। अगर भुजा निकालनी, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, भुजा बराबर 360 डिग्री बटा, बटा के अंदर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, बाह्य कोण। यहाँ गई मेरे पास बाह्य कोण। तो क्या लिखूंगा मैं, 360 डिग्री बटा बाह्य कोण कितना है, 15। 15 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, कितने बार चला जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30। पीछे बच गए 6 और वापस 24 डिग्री। यानी मेरे पास बाह्य डिग्री कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 24 डिग्री का। ये है मेरे पास करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका ए क्या कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या है, 22 डिग्री। अब हमें देखना कि ऐसा समबाहुभुज संभव है क्या, अगर जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 22 डिग्री का। तो हमें तो पता है कि हमें के बाह्य कोण दे रखा है, हमें भुजा निकालनी है। यानी तो हम क्या लिखेंगे, भुजा बराबर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। हमें क्या लिखना है, बाह्य कोण, ये लिखेंगे। तो हम इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, 360 के अंदर हमें किसका भाग देना है, 22 का। 2 की टेबल से ये कितने बार चला जाएगा, 11 बार। 2 की टेबल से ये 180 बार। 11 का भाग इसके अंदर कितने बार चला जाए, 11 का 11 एक बार। पीछे कितने बच गए, 7। कितने हो गए, 70। 11 चक्री 66। पॉइंट, पॉइंट आ रहा है फिर 3। अब देखो अगर पॉइंट के अंदर जा रहा है तो हमें पता है कि ये ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज संभव नहीं है,
बहुभुज संभव नहीं है। भाई ऐसा समबहुभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, है पूर्ण पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पूर्ण पूर्ण संख्या होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर तो क्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो ये एक समबाहुभुज नहीं है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अगला, क्या ये किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है, क्या ये अंत्यकोण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर आपको लिखना है नहीं, ये अंत्यकोण भी नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्या कह रहे हैं, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण संभव है। अब देखो ये कह रहा है समबाहुभुज, अगर देखो अगर मैं बात करूं समबाहु की, किसकी बात करूं, समबाहु की। समबाहु के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा होती हैं। समबाहु के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा होती हैं। और आपको पता है समबाहु के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3 भुजा होगी तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये देखिए ये आ गई मेरे पास समबाहु भुज। ये भी इसको मान लूं मैं एक्स, इसको भी मान लो एक्स, ये भी मान लो एक्स। तो कितने एक्स हो गए, 3x। 3x बराबर 180 डिग्री। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री बटा 3। इससे एक आंसर कितनी बार, 60 बार। यानी मेरे पास अंदर अंदर की तरफ मिनिमम कोण कितने डिग्री का बन रहा है समबाहुभुज के अंदर, समबाहु के अंदर मेरे पास मिनिमम 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत्यकोण संभव है। कितने डिग्री का अंत्यकोण संभव है, 60 डिग्री का अंत्यकोण, 60 डिग्री का अंत्यकोण संभव है। क्या आपको ध्यान रखना है। इसका सेकंड क्या कह रहे हैं, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब देखो बाह्य कोण निकालना है, हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण। हम क्या लिखेंगे, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंत्यकोण। हमें क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस अंत्यकोण। 180 डिग्री अंत्यकोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा, कितने डिग्री बच जाएगा, 120 डिग्री। यानी इसके अंदर सबसे अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, 120 डिग्री का। कितने डिग्री का संभव है, 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। ये थी आज हमारे प्रश्नावली 3.2, जिसको हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारा चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो।